गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फटफल स्टडीज़। तो आज है 21 फैब 2025। तो चलिए अपनी करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से है। आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, ये क्या प्रमोट करता है? जो लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी है ना पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी अवेयरनेस को ये प्रमोट करता है। ठीक है, थीम क्या है इसका? लैंग्वेजेस मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो सबसे पहले तो पता ही होगा कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी कहाँ पे? दुबई में। तो इंडिया ने डिफीट किया है किसको? बांग्लादेश को फाइनल में, और 6 विकेट से डिफीट किया है और इंडिया जीत गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है ये जो मैच हो रहा था ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, हो रहा था, जो इंडिया खेल रहे थे इंडिया वाले। तो मोहम्मद शमी इसमें बने हैं फास्टेस्ट इंडियन बॉलर और सेकंड क्विकेस्ट ओवरऑल टू रीच 200 ओडीआई विकेट्स ले लिए हैं इन्होंने। ठीक है, ड्यूरिंग चैम्पियंस ट्रॉफी मैच जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हो रहा था। अब आगे चलते हैं। तो पंकज आडवाणी जी, जैसे कि हमें पता है, अभी इन्होंने एशियन की तरफ से ये सेलेक्ट हो गए थे। तो अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये इनका 14th गोल्ड मेडल है। कहाँ पे? एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप हो रही थी दोहा में। ठीक है, वहाँ पे। अब आगे चलते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि बैल के साथ साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट 1220 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का। किसके लिए? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए उन्हें 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। और जैसा कि हमें पता है, अभी ना मराठी को मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल। गवर्नमेंट ने इसको दिया था, सेंटर ने अप्रूव किया था क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल। तो अब 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है और ये 23 फैब तक चलेगा। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या होगा? पैनल डिस्कशंस होंगे। ठीक है, बुक एग्जीबिशंस होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी और इंटरैक्टिव सेशंस होंगे। जो लिटरेरी फिगर्स हैं, जो लिटरेचर में जो बहुत एमिनेंट लोग हैं ना, तो उनके बीच में इंटरैक्टिव सेशंस होंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं। अब अगली न्यूज़ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। जैसे इंडिया में बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे ही बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश होती है। तो उनकी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है मिलके। कहाँ पे? दिल्ली में हुई है दोनों की कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने किस किस इशू के बारे में बात की? जैसे इन्फिल्ट्रेशन, ट्रांस बॉर्डर क्राइम, जैसे बॉर्डर पे जो क्राइम्स होते हैं, फेंसिंग एट द बॉर्डर, जो बॉर्डर पे फेंसिंग होती है ना, उसके रिलेटेड बात की, और जो स्मगलिंग होती है, एंड अदर इश्यूज़ वर डिस्कस्ड। और अदर इश्यूज़ को भी डिस्कस्ड किया गया पूरा, मतलब लेंथ में पूरा एक तरह से बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, सेंटर ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेशल एनसीडी स्क्रीनिंग कैंपेन। एनसीडी क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये कैंपेन किसके लिए है? ये जो 30 साल के लोग हैं या 30 से ज़्यादा के लोग हैं, तो उनके लिए कैंपेन है, ताकि उनकी जो
एक स्पेशल स्क्रीनिंग है तो वो हो सके, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो ये इनिशिएटिव है इसका एम क्या है कि सब इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग करना, जो कि प्रिवेलेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंड 3 अदर टाइप के कैंसर जो मोस्ट कॉमन है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है एक, तो एक ऐसे ही और भी होते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए एक फुल जो स्क्रीनिंग है वो हो सके, तो इसके लिए ये जो इनिशिएटिव है, ये कैंपेन है, उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बीजेपी के लीडर और एमएलए, रोहिणी से जो एमएलए हैं और बीजेपी के लीडर है जिनका नाम है विजेंद्र गुप्ता, वो दिल्ली असेंबली के स्पीकर, एज अ स्पीकर उन्होंने शपथ ली है अभी। तो दिल्ली असेंबली के स्पीकर कौन बन चुके हैं? विजेंद्र गुप्ता जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है स्टेट न्यूज़ से न्यूज़ है, केरला ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, ऐसा पहला प्रोजेक्ट जो कि कलेक्ट करेगा किसको? जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो अनयूज्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं ना, उनको कलेक्ट करेगा और उसका डिस्पोजल करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इसके तरह का एक पहला प्रोजेक्ट ऐसा, और ये केरला ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब आगे चलता है। अब है झारखंड गवर्नमेंट ने बैन किया है, कंप्लीट बैन किया है ये, और ये 1 साल के लिए है, ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए है। किसका? गुटखा और पान मसाला का प्रोडक्शन की प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होने चाहिए, उनकी सेल नहीं कर सकता कोई, और ना उनको अपने पास स्टोर करके अब रख सकता कोई। तो इन सब चीज़ों पे एक कंप्लीट बैन जो है वो लग चुका है 1 साल के लिए। और ये गुटखा और पान मसाला वे हैं जिनमें निकोटीन और टबैको होता है, ठीक है। झारखंड में ये हुआ है, तो स्टार मार्क कर दिया, थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा यूथ है ना, तो उसकी जो सेफ्टी है, उसकी हेल्थ सेफ्टी को लेके ये कदम उठाया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है इंडिया बिकम्स सेकंड कंट्री टू इंट्रोड्यूस डिजिटल पायलट लाइसेंसेस। अब सबसे पहले इस लाइसेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, EPL इसका नाम है। ये किसने इंट्रोड्यूस करा है? यूनियन मिनिस्टर फॉर सॉरी सिविल एविएशन, जिनका नाम है राम मोहन नायडू, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा है ये इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ताकि जो एविएशन जो फील्ड है ना, तो सिविल एविएशन है, तो उसमें थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए, जैसे पहले पेपर वाला लाइसेंस आता था, मतलब जो फिजिकल फॉर्म होता था, अब ये डिजिटल फॉर्म है लाइसेंस की, कि मतलब डिजिटली तुम पे सेव रहेगा ये, तो वैसा लाइसेंस इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करा है अब। और किसके अप्रूवल से? इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अप्रूवल के बाद इंडिया जो बना है, सेकंड कंट्री बना है डिजिटल लाइसेंस इंट्रोड्यूस करने वाला। पहला कौन है? फर्स्ट कंट्री कौन है? फर्स्ट कंट्री है चाइना, ठीक है। लो, चाइना फर्स्ट कंट्री और इंडिया सेकंड बन चुका है, थोड़ा दिमाग में रखना। अब आगे चलते हैं। अब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से एक नया फंड लॉन्च किया है। कितने का? ₹500 करोड़ का, सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया का स्पेस स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, कि जैसे स्पेस वाले मिशंस लॉन्च होते हैं ना, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपीस का ये नया फंड इंट्रोड्यूस करा है इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, तो इनका जो टर्म है वो ख़त्म होने वाला था, पर गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है कब तक, 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, SBI कार्ड ने नया MD और CEO पाया है। SBI कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनी है जिनका नाम है सालीला पांडे। तो याद रखना, ये नई मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनी है SBI कार्ड की। अब है एशिया एंड पैसिफिक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे, देखो ये सबको पता है, हमने बना रखे हैं सबने मिलके, तो उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ना, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करती है। और कौन करता है, UN एस्केप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। ये रिपोर्ट क्या एक दर्शाती है कि क्रूशियल रोल कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं जो, क्योंकि हमें पता है जो कम्युनिटी की भलाई के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो गोल्स होते हैं जो, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होते हैं। तो इस रिपोर्ट का यही गोल है इस रिपोर्ट का कि इनका क्रूशियल रोल एक तरह से समाज में बताया जाए। ठीक है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। अब आगे चलते हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में ना ये याद रखना, ये पूछी जा सकती है कि इसको कौन रिलीज़ करता है, तो UN एस्केप इसको रिलीज़ करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने तो अपनी मीटिंग्स की हैं, किसके चलते, जैसे एक वेव्स 2025 समिट होने जा रहा है इंडिया में, इंडिया का है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो इसके चलते दोनों देशों ने, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने, कुछ बायलैटरल मीडिया पार्टनरशिप्स को अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह करी हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, अब आगे चलता है। तो अगली इंटरनेशनल न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके लॉयलिस्ट हैं जिनका नाम है काश पटेल, तो ये बने हैं नए 9th डायरेक्टर ऑफ FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके नए डायरेक्टर इंडियन बन चुके हैं जिनका नाम है काश पटेल, और ये डोनाल्ड ट्रंप जी के लॉयलिस्ट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना ही था, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़, और इन वीडियोज़ के PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अभी बुक्स एंड ओबिचुअरी की नई वीडियो आई है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेकआउट करो। ठीक है।